बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे बिहार की। तो बिहार में एक बार फिर से पुल हादसा हुआ है। उद्घाटन से पहले ही पुल ध्वस्त होकर नदी में समा गया। घटना अररिया जिले के सिकटी प्रखंड की है। यहां करोड़ों की लागत से बकरा नदी के पड़रिया घाट पर बन रहा पुल अचानक नदी में समा गया। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि इस पुल का निर्माण पहले बने पुल के अप्रोच के कट जाने के बाद कराया गया था। लोगों का आरोप है कि पुल के निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया था, इसलिए पुल उद्घाटन से पहले ही ध्वस्त हो गया। लोगों का कहना है कि हाल में ही पुल के अप्रोच पथ को बहाल करने की विभाग की तरफ से कोशिश की गई थी, लेकिन उससे पहले ही यह हादसा हो गया। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे बिहार संपादक एसके राजीव जुड़े हुए हैं। सीधे चलेंगे उनके पास। राजीव जी, जिस तरह से ये घटना सामने आई है, इसने पिछली बार जो पुल ध्वस्त हुआ था उसकी भी यादें ताजा कर दी हैं। देखिए, बताया जा रहा है कि 12 करोड़ की लागत से यह पुल बन रहा था और इसके कई पिलर अब नदी में समा गए। नहीं, देखिए उदय, दरअसल में अररिया के सिकटी प्रखंड के बकरा नदी पर जो है ये इस पुल का निर्माण हो रहा था और 12 करोड़ की राशि से इस पुल का निर्माण जो है हुआ था। पुल लगभग बन चुका था। कुछ पाया जो है वो स्पैन जो है वो बचा हुआ था चढ़ने के लिए पाया के ऊपर। और आप जो विजुअल देख रहे हैं कि किस तरीके से जो नेपाल का जो पहाड़ी इलाका है वहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा हुई है। और चूँकि ये जो नदी है ये अररिया के एकदम नेपाल और अररिया का जो बॉर्डर है उससे सटी हुई ये नदी है। और यही वजह है कि जो नेपाल में जो बारिश हुई है तो उसमें अचानक जो तेज़ पानी की जो धारा आती है तो उसमें जो पुल है वो पुल अचानक से जो है वो धाराशायी हो जाता है। और आपको याद होगा उदय कि आज से कुछ साल पहले भी जो है वो इसी तरीके से सिकटी प्रखंड के बकरा नदी में जो है वो अचानक उफान आया था। और इसी मतलब ये चूंकि डाइवर्ट करके इस पुल को बनाया गया है, दूसरी जगह पे था पुल, लेकिन इसी नदी पर एक बार इससे पहले भी जो है वो पुल जो है वो बह गया था। और आपको बिहार तो पुल के बहने को लेकर के अक्सर चर्चा में रहा करता है। आपको याद होगा कि जब पिछली सरकार थी आरजेडी के साथ नीतीश कुमार की, तेजस्वी यादव जब पुल निर्माण मंत्री हुआ करते थे उस समय भी मुंगेर के घाट पर जो पुल बन रहा था गंगा पर, वो पुल जो है सो अचानक बह गया था। उसमें भी एक लोगों की मौत भी उसमें हुई थी और करोड़ों का नुकसान जो है वो राज्य सरकार को हुआ था। गेमन इंडिया उस पुल का निर्माण जो है वो करवा रही थी। तो ये एक बड़ी खबर आज आई है कि एक बार फिर से जो है वो भ्रष्टाचार का पुल जो है वो बिहार में बह गया। इसके पहले अगर आप जाएँ तो बेतिया में पुल बहने की घटना आई है। उसके पीछे अगर आप जाएं तो गोपालगंज में है जो है वहाँ पर भी पुल बहने की घटना हुई है। तो ये जब बारिश का जब मौसम आता है और पता नहीं किस तरीके से पुल बनाया जाता है, अंदाज़ा लगाइए कि अगर ये पुल पर काम शुरू हो गया रहता और आवागमन अगर शुरू हो जाता और उसके बाद अगर इस पर लोग होते और उस समय अगर ये पुल टूटता तो फिर क्या स्थिति होती। तो कहीं ना कहीं से स्थिति जो है आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से अभी जबकि बारिश का मौसम आया नहीं है, नदियों में भी वो उफान है नहीं, और उसके बावजूद जो है अगर पुल इस तरीके से बह जा रहा है तो निश्चित तौर आप यह कह सकते हैं कि यह पुल जो है वो सरकारी भ्रष्टाचार का पुल है और भ्रष्टाचार की पोल खोलता है। बिल्कुल, कहीं न कहीं निर्माण में लापरवाही हो रही है या फिर जिन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, जो मानक होते हैं उनका तमाशा बनाया जा रहा है और शायद यही वजह है कि इस तरह पुल लगातार धराशायी हो रहे हैं। नहीं, देखिए बिल्कुल, आप अगर लगातार बात करेंगे तो कहा यह जा रहा के अंतर्गत यानी कि राज्य सरकार का जो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है उसके द्वारा इस पुल का निर्माण कराया जा रहा था और 12 करोड़ इसका जो डीपीआर पूरा था वह 12 करोड़ का डीपीआर था। लेकिन आप अंदाज़ा लगाइए कि जो अधिकारी हैं उनसे अभी संदर्भ में जब बातचीत करने की कोशिश की गई है तो उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले की जांच की जाएगी और उसके बाद ही पता चल पाएगा कि वाकई में आखिर ये पुल क्यों बना। लेकिन देखिए, पुल का जो स्ट्रक्चर होता है, चूँकि मैंने कई बार कवर किया है इस टाइप की स्टोरी को, वहाँ भी मैं गया था तो वहाँ भी स्टोरी मैंने कवर किया था कोसी में। तो इस टाइप का जो पुल बनता है उसके साथ क्या होता है उदय कि पुल का जो पिलर होता है उस पिलर की गहराई कितनी लेनी है आपको, उस नदी का विड्थ कितना है, उसकी चौड़ाई कितनी है और वो नदी कितना डीप है, इसके अनुसार जो भी कंस्ट्रक्शन कंपनी, चूँकि ये तो सरकारी डिपार्टमेंट इस पुल को बना रहा है तो उस अनुसार जो अभियंता होते हैं वो उस अनुसार उसका पैलिंग किया जाता है। और यही वजह है कि जो बड़ी बड़ी नदियां हैं, आप देखिए गंगा पर इतने लंबे समय से पुल बना हुआ है, वो पुल आज भी काम कर रहा है। तो चूँकि उसके गहराई का ये पता होता है कि इसको हम कहाँ तक ले जा सकते हैं, इस पिलर को। इस टाइप का जो पुल बनाया जाता है
इसमें इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा जाता है और मोटी रकम करने की मतलब मोटी कमाई करने के लिए जो ठेकेदार होते हैं, जो इंजीनियर होते हैं, वो इस टाइप का पुल का निर्माण करते हैं और यही वजह है कि इस टाइप का पुल जो है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। और ये बिहार में कोई पहली घटना है नहीं, इसके पहले भी कई घटना हुई है। आप अंदाज़ा लगाइए कि 12 करोड़ रुपये, ये 12 करोड़ रुपये सरकार के नहीं होते हैं, ये 12 करोड़ रुपये जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा है। जो टैक्स हम आप देते हैं उससे जा करके सरकार डेवलपमेंट का काम करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करती है। तो कहीं ना कहीं से 12 करोड़ रुपए जो है वो किस तरह पानी की धार में बह गए आज, उसका एक नया उदाहरण है। हालांकि सरकार की तरफ से यह आश्वासन जरूर दिया गया है कि भाई जांच की जाएगी और फिर दोषियों पर कार्रवाई होगी, जांच भी होगी, दोषियों पर कार्रवाई होगी, लेकिन जो 12 करोड़ रुपए पानी में बह गए, आखिर उसका जिम्मेदार कौन होगा, यह एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है और देखने वाली बात ये होगी कि आगे इस पर कार्रवाई क्या कुछ होती है।